श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन घर में इस जगह फेंक देना। एक छुटकी काला तिल होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार प्रतिपदा तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी काला तिल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक छुटकी काला तिल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक छुटकी काला तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी काला तिल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 18 अक्टूबर शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। चलिए जानते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर के भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है दीपक को।
प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित देनी है और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना, तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है।
इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आपकी हर मनोकामना 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए अब हम जान लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिसको अगर आप इस जो पहले उपाय हम बताए हैं इसको करने के बाद यह वाला उपाय आप कर लेंगे तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा होने वाली बात हो जाती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च की। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। गे साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से 2 खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजरदोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ, काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, यह माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है।
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की अच्छाई का। तीसरा उपाय जो है, यह भी शुक्रवार का है और आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। और यह उपाय जुड़ा हुआ है माता लक्ष्मी। अब देखिए, आप इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव जो है, यह न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में, है ना। लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे, और शनिदेव या फिर माता लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर,
वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है। और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, 5 शुक्रवार कर लेना, या फिर आप 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, न आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्मफलदाता, न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2024 तो माता लक्ष्मी का ही साल है। और माता लक्ष्मी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा होता है बहुत बार नजर दोष के कारण। हर ऐसा होता है नजर दोष के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना। बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है, सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना। कितनी लेनी है, 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है
या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार। ठीक है ना? अब उतारने का भी एक क्रम है। कैसे आपको उतारना है? 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है? घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। मतलब आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है, तब आपको यह उपाय करना है। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 5 लाल मिर्च लेनी है। सूखी हुई, अच्छा मिर्च सूखी हुई ही लेंगे आपको। जो एक हरे रंग रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है, या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है। ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए, है ना। तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है? छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है? उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना, शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? लाल मिर्च से। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको शरद पूर्णिमा के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर, और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है शरद पूर्णिमा के दिन, चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं। तो शरद पूर्णिमा आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें।
और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप शरद पूर्णिमा के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय शरद पूर्णिमा का है। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 5 लाल मिर्च। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है। ठीक है ना? आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले, जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजरदोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें, इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं।